लास्ट वीडियो में हमने ये देख लिया था कि सर्किल की इक्वेशंस किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है और क्या क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है सर्किल की। आज हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, क्वेश्चंस दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर इज 0, 2 एंड रेडियस 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन क्या होगी सर्किल की, हमने पढ़ी थी, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। हेयर दिस इज द सेंटर, दिस इज एच के एंड रेडियस इज इक्वल टू 2। तो x माइनस एच 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के इज 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और दिस इज प्लस 4 और ये साइड आगे आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज कैंसिल आउट, तो क्या आ गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इजी है, दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या है, -a एंड -b और रेडियस दी हुई है इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज h एंड दिस इज k और दिस इज r। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू x माइनस एच होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस y माइनस के होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, यानी √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2। और अंडर रूट का कभी भी हम जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है √a का होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा और बचेगा क्या, ओनली a। तो देखते हैं, ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन कर लिया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखते हैं, थोड़ा सही करके लिखते हैं इसको, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, दिस इज a स्क्वायर प्लस दिस इज आल्सो a स्क्वायर प्लस, कैंसिल आउट, ठीक है, और दिस इज बी स्क्वायर प्लस एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस y माइनस 3 होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। नाउ इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन,
एक्स माइनस एच होल रेज टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो देखो माइनस एच की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस एच, यानी दिस इज जस्ट कंपेयर टू दिस. माइनस एच इज इक्वल टू +4. तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी -5. एंड के को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो के की वैल्यू जस्ट इक्वल टू, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. और आर अगर आप देखोगे तो आर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी 6 का स्क्वायर है, तो आर के रिप्लेस में यहाँ क्या लिखा हुआ है 6. तो आर इज इक्वल टू आ गया 6. तो सेंटर क्या आ गया इस सर्किल का, सेंटर इज एच के. सेंटर होता है एच के विच इज -5 एंड 3. और रेडियस क्या आ गई, रेडियस इज 6 यूनिट. ठीक है, ऐसे हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास कि x² + y² -8x - 10y - 12 इज इक्वल टू 0. हमें निकालने हैं इसके सेंटर और रेडियस. ये जो इक्वेशंस दी हुई है वो कैसी है, जनरल फॉर्म. हमने अपनी जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जनरल फॉर्म से कैसे सेंटर और रेडियस हम फाइंड करते हैं. तो इसको हम किस फॉर्म से इक्वेशन कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल. क्या होती थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0. हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से. और हेयर x² इज इक्वल टू x², y² इज इक्वल टू y². हेयर 2gx इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग, तो 2gx किसके इक्वल आ गया, -8x के. x कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई -4, 8/2. एंड 2fy किसके इक्वल है, -10y के. y से y कैंसिल, f की वैल्यू क्या आ गई -5. और c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू +c, हेयर इज -c, दिस इज -12. हमारे पास g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई. नाउ सेंटर क्या होते थे, अगर ये जनरल इक्वेशन है तो सेंटर होते थे उसके -g एंड -f. तो सेंटर क्या होंगे, दिस इज ऑलरेडी -4, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो सेंटर क्या हो जाएंगे 4. f होता था -f, ये f ऑलरेडी माइनस में है, ये f की वैल्यू है, तो -f की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस दिस 5. और रेडियस इज इक्वल टू होता था √g² + f² - c. इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं. g की वैल्यू क्या है, √g इज -4² + -5² -12. वैल्यू प्लेस की तो ये आ गया √4² इज 16 + 25 माइनस प्लस दिस इज 12. तो ये आ गया 16 + 25 + 12, दिस इज 16 + 12 28 53. तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या आ गई, √53 यूनिट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0. फाइंड सेंटर एंड रेडियस. सिमिलर दिस इक्वेशन इज जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो ये जनरल सॉल्यूशंस दिया हुआ है जब हमें
तो इसको हम कंपेयर भी किससे करेंगे, जनरल सॉल्यूशन से ही। तो बाय कंपेयरिंग विद किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, बट हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर। यानी फर्स्ट स्टेप्स ये है कि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1, यानी यहाँ से 2 को क्या करना होगा रिमूव। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि इस पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2। LHS और RHS टाइप हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशंस। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई जनरल इक्वेशंस। तो हेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हेयर 2gx इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। तो कंपेयर करेंगे, जब कंपेयरिंग 2gx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स एक्स कैंसिल, g की वैल्यू क्या आ गई -1/4, और इसमें y वाली टर्म्स तो अवेलेबल ही नहीं है, तो 2fy इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर क्या हो गए HK, तो दिस इज सेंटर क्या हो गए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि g की वैल्यू क्या आ गई -1/4 और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो सेंटर क्या होते थे -g एंड -f। तो सेंटर क्या होंगे, g प्लस का है ये, माइनस जी की वैल्यू क्या होगी -1/4 यानी +1/4, तो दिस इज 1/4 एंड 0। तो सेंटर आ गए 1/4 एंड 0, और रेडियस c की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0, f की वैल्यू भी क्या है 0, और g की वैल्यू है हमारे पास -1/4। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g स्क्वायर यानी -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, या कहें 1/4 यूनिट। ये क्या आ गई इसकी रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि द सर्किल पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन ए लाइन। लाइन की इक्वेशंस दी हुई है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है सर्किल की देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक सर्किल है जो 2 पॉइंट से होके जा रहा है, दिस इज 4, 1 एंड 6, 5, और उसका जो सेंटर है वो एक लाइन की इक्वेशंस पे लाई करता है। लाई कैसे करेगा, क्योंकि लाइन कहाँ से होके जा रही है उसके सेंटर से, तो यानी सेंटर कहाँ लाई करेगा उस लाइन की इक्वेशंस पे। तो देखते हैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। गिवन है कि ये 4 और 1 कहाँ पर है सर्किल पर, तो इस इक्वेशंस को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो 4, 1 लाइज ऑन द सर्किल, अगर ये सर्किल पे लाई करते हैं तो x की जगह आ जाएगा 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एंड ये कहा है कि आल्सो द सर्किल पासेस थ्रू 6, 5, 6, 5 आल्सो लाई ऑन सर्किल, तो ये हो जाएगा
x की जगह 6 और y की जगह 5, तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। देखना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों ही के राइट हैंड साइड क्या है आर स्क्वायर। तो जब दोनों साइड के आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होंगे इक्वल है। तो इन दोनों को सॉल्व करें अगर फ्रॉम 1 एंड 2 तो आ जाएगा 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया इक्वल रख दिया। तो देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर है माइनस 8h और यहाँ पर है माइनस 12h। इसको इस साइड ले आए तो ये माइनस 8h प्लस 12h, इधर माइनस 2k और ये इधर आके हो गया प्लस 10k इज इक्वल टू, इधर है 16 प्लस 1 दिस इज 17 और इधर है 36 प्लस 25, तो 36 प्लस 25 माइनस 17, तो ये आ गया 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 36 प्लस 25 माइनस 17, तो आ जाएगा 36 प्लस 25 61 माइनस 17 44। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, पूरी इक्वेशंस को 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ आगे ये भी कहा है कि जो इसका एक इक्वेशन लाइन है वो कहाँ से होके जा रही है, इसके सेंटर से। अगर सेंटर से होके जा रही है और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है h और k, अगर वो लाइन सेंटर से होके जा रही है तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशंस को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो उसकी इक्वेशंस क्या दी हुई है, लाइन की इक्वेशंस दी हुई है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पासेस थ्रू द, कहाँ से होके जा रही है लाइन, पासेस थ्रू द सेंटर h एंड k। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी अगर ये सेंटर से होके जा रही है, तो ये हो जाएगा 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन 4th। नाउ फ्रॉम 3 एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4th हम इसको सॉल्व करें। यहाँ करते हैं h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 और 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32 और इस इक्वेशंस को नीचे लिख रहा हूँ मैं h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, क्रॉस माइनस 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 कैंसिल आउट, ये आ गया 7h इज इक्वल टू 1 2, तो h इज इक्वल टू आ गया 3 और h की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन पे प्लेस करेंगे कौन सी में, दिस इज इक्वेशन 3 फ्रॉम 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k इज इक्वल टू 11 माइनस 3, तो k की वैल्यू आ गई 8/2 इज इक्वल टू 4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए h और k यानी 3 4, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3 4। बट अभी भी हमें क्या नहीं पता है, रेडियस अभी भी हमें इस सर्किल की नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस सेंटर की h और k की वैल्यू इस या इस दोनों इक्वेशंस में किसी एक में प्लेस करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू। तो नाउ दिस इज फ्रॉम 1, h की वैल्यू रख दो इधर 16 प्लस h की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर
माइनस 8 इंटू 3 प्लस 1 प्लस के की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व किया इसको 16 प्लस 9 माइनस 24 प्लस 1 प्लस 16 माइनस 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ गया 16 प्लस 9 25, 16 प्लस 9 25 माइनस 24 और 1 प्लस 16 प्लस 17 माइनस 8। इन दोनों को सॉल्व किया है आप 1 प्लस 17 18 माइनस 8 10 आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई n, तो r इज इक्वल टू आ गया √10। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड किए और रेडियस फाइंड की। रेडियस कितनी आ गई इसकी, सर्किल की रेडियस आई है √10। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच के कोऑर्डिनेट 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 4 होल रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू r √10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। थोड़ा सही करके लिखे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और 9 प्लस 16 25 प्लस और ये इधर आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हमने इस इक्वेशंस में पहले निकाले सर्किल के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 5 एंड उस सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, और वो सर्किल 2 और 3 से होके जा रहा है। तो हमें दिया हुआ है कि सर्किल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सर्किल कहाँ से पास होके जा रहा है, सर्किल पासेस थ्रू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे ना h0, क्योंकि k 0 होगा एक्स एक्सिस पे, y 0, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए h0। रेडियस कितनी दी हुई है 5 एंड द सर्किल पासेस थ्रू 2 3। सर्किल किससे पास होकर जा रहा है 2 3। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल पासेस थ्रू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। और सर्किल अगर इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है तो इसकी इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सर्किल पासेस थ्रू 2 3, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y इज़ 3 माइनस 0, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 0, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2, इसको अगर ओपन कर ले तो आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सही करें इसको तो आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h 4 प्लस 9 प्लस 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और r की वैल्यू तो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है, कितनी है r की वैल्यू 5 स्क्वायर, दिस इज 25। तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस 4h और 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, एच स्क्वायर 12 कितना 6 2 जा 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो h कॉमन लोगे तो क्या आएगा h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 और
h प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 6 और -2 आ गई h की वैल्यू। ठीक है, नाउ व्हेन h इज इक्वल टू 6, तो सेंटर क्या होगा 6 0। व्हेन h इज इक्वल टू -2, सेंटर क्या होगा -2 एंड 0, है ना। नाउ इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, दिस इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच, एच इज 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या ये कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 25 साइड आके माइनस हो जाएगा, दिस इज प्लस 11 इज इक्वल टू 0। या इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये क्या आ जाएगा x माइनस एच, दिस इज -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच -2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर और 25 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशंस आ गई दोनों, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इस तरह से ही हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कर सकते हैं सिमिलर वे में। क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, सॉरी 14 इजी है। ठीक है, इस तरह से हम सर्किल्स एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि सर्किल passes through origin मतलब 0 0 and intercept A and B on a coordinate axis, means a circle which is passes through origin and intercept x and y axis at A and B. So this is the circle which passes through the origin coordinate 0 0 and intercept x and y axis at A and B. The coordinate of this point is A0 and the coordinate of this point is 0B. यानी ये सर्किल 3 पॉइंट से होके जा रहा है। द पॉइंट्स इज 0 0 A0 एंड 0B. द सर्किल passes through these 3 points. Now we have general form of circle which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Now place this value in this equation one by one, because the circle is passes through among these 3 points. The circle is passes among these 3 points, means the circle satisfy on at each of this point, means circle passes through
0 0 means x is equal to 0 and y is equal to 0. Place this value in this equation. तो 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus c is equal to 0 means c is equal to क्या आ गया 0 के. When circle second circle passes through a0, circle passes through a0, तो x is equal to a and y is equal to 0. This is a square plus 0 plus 2g into a plus 0 plus c is equal to 0. और c की वैल्यू क्या आई है फर्स्ट इक्वेशन में इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ga और c की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0. तो g की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, दिस इज माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2a. a से a कैंसिल, दिस इज माइनस a बाई 2. नाउ सर्किल आल्सो पासेस थ्रू circle passes through 0b, circle passes through 0b. तो 0b means x 0 y b. Place this value in this equation. तो 0 plus b square plus 0 plus 2fb plus c is equal to 0. तो b square plus 2fb, c की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू 0. तो 2f की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, b से b कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया माइनस b बाई 2. किसकी वैल्यू आ गई है f की, f की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b यानी माइनस b बाई 2. नाउ प्लेस दिस वैल्यू, प्लेस c इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 एंड f इज इक्वल टू माइनस b बाई 2. प्लेस दिस वैल्यू c g f इन इक्वेशन, इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो विच इज, तो क्या आ जाएगा, व्यू आ जाएगा, यहाँ रखते हैं वैल्यू कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, जी की वैल्यू क्या है माइनस ए बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस ए अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू माइनस बी बाई 2 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 2ax माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो नहीं ये आ गया है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 2 2 एंड द सर्किल पासेस थ्रू 4 5. द सेंटर ऑफ सर्किल इज 2 2 एंड द सर्किल पासेस थ्रू 4 5. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच इज, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या गिवन है कि द सेंटर ऑफ सर्किल इज 2 2 एंड द सर्किल इज पासेस थ्रू 4 5. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो सेंटर क्या दिया हुआ है, सेंटर इज 2 2 एंड सर्किल पासेस थ्रू 4 and 5. नाउ तो इक्वेशन क्या होगी सर्किल की, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस के होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है ना. तो x की वैल्यू क्या है, दिस इज द सेंटर यानी h और k. तो x माइनस एच यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन. नाउ द सर्किल इज पासेस थ्रू सर्किल कहाँ से पास होके जा रहा है 4 5 से. अगर सर्किल 4 और 5 पॉइंट से होके जा रहा है तो यानी ये सर्किल 4 और 5 पे क्या होगा सेटिस्फाई करेगा, यानी ये पॉइंट्स उस सर्किल पे लाई करेगा. तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 5. तो नाउ x की वैल्यू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
आर स्क्वायर। तो ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई √13 यूनिट। नाउ तो इक्वेशन क्या होगी सर्किल की? इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज़ टू द पावर 2 प्लस y माइनस 2 होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब √13 होल रेज़ टू द पावर 2। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13। सोल्व किया इसको तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? +8 और -13 यानी -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चले लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सर्किल दिया हुआ है। सर्किल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2.5 एंड 3.5। तो ये पूछ रहा है ये जो पॉइंट है वो इस सर्किल के इनसाइड है या आउटसाइड है। तो वो कैसे पता करेंगे कि ये पॉइंट जो है वो सर्किल के अंदर है या बाहर है? उसके लिए ये समझो, सपोज क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 यानी सेंटर है ओरिजिन। सपोज हमने एक सर्किल ड्रॉ करा और इसका सेंटर क्या हो गया 0 0। नाउ इफ द रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी अगर इस इक्वेशन से देखें तो 5, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 0। तो रेडियस कितनी आ गई? r इज इक्वल टू 5। नाउ अगर इस पॉइंट की, सपोज ये पॉइंट है, ये यहाँ पर है इनसाइड द सर्किल और ये ओरिजिन है। रेडियस कहाँ से मेजर की गई है? सेंटर से। अगर इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेस देन 5i, रेडियस से कम आती है, तो ये पॉइंट्स कहाँ हैं? सर्किल के अंदर यानी इनसाइड द सर्किल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड ओरिजिन इज मोर देन 5, इट मीन्स द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो निकालेंगे रेडियस ऑफ सर्किल। नाउ सॉल्यूशन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। फ्रॉम अबव इक्वेशन द सेंटर ऑफ सर्किल इज 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। इसको कंपेयर कर लिया ना हमने इससे, इस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। एच और के की वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो 0 0 सेंटर हो गए और रेडियस हो गई 5। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 0 0 यानी ओरिजिन टू -2.5 टू 3.5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला डी ले लिया हमने, दिस इज a माइनस बी यानी 0 माइनस 2.5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3.5 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √2.5 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व किया तो ये आ गया 4.3। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4.3, विच इज़ लेस देन रेडियस ऑफ द सर्किल। 5 सेंटीमीटर से कम आया ना, तो यानी ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा? इनसाइड द सर्किल। इज लेस देन 5 मीन्स पॉइंट -2.5 3.5 लाई इनसाइड द सर्किल। ठीक है, लास्ट